जय भीम। नमो बुद्धाय सर। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की अभी विधानसभा का जो चुनाव अभी हो जा रहा है, उसी के संसद में उसके एडवोकेट अहिरवार केंद्रीय कोऑर्डिनेटर दिल्ली के महाराष्ट्र के प्रभारी यहाँ पर उनसे बातचीत अपन करने जा रहे हैं। सर जय भीम। जय भीम। सर अभी आपका नाम पूरा बताओ, आपका पूरा ही बताओ। मैं एडवोकेट नर्मदा प्रसाद अहिरवार बहुजन समाज पार्टी का केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हूं और अभी मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र का माननीय बहन जी ने प्रभारी बनाकर भेजा है। सर अभी जो यहाँ पर अभी 2024 का विधानसभा है, अब विधानसभा के बारे में आपके जो कैंडिडेट अब यहाँ पर महाराष्ट्र में है, तो उसी के बारे में आपकी आगे की रणनीति क्या है? आप कैसे क्या उसमें चुनाव में आपके सामने जो महाराष्ट्र में वो बड़े बड़े यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है और उसमें बहुजन समाज का योगदान आप कैसे इसमें पूरा जानकारी बताइए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी भारत देश की एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी है और मान्यता प्राप्त पार्टी के नाते बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है और जिसके मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश और दुनिया को उत्तर प्रदेश को चलाकर दिखा दिया है कि किस तरह से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चलाई जा सकती है और किस तरह से बहुजन समाज का बड़े पैमाने पर कल्याण किया जा सकता है या कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का काम माननीय बहन जी ने चारों सरकार में करके दिखाया हुआ है। और उसी कड़ी में अभी महाराष्ट्र में भी जो आम चुनाव हो रहे हैं, तो इस आम चुनाव के दरमियान में हम आपको बतलाना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी 2024 में एक बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देने वाली है और जो कि एक चौंकाने वाला होगा, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सर जी अभी यहाँ पर जो महाराष्ट्र में आप यहाँ पर बोलते जैसे कि जो भाजपा वाले ने महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र को ऐसा बड़ा किया है, वो जहाँ बाला साहेब थोरात है किंवा यहाँ पर जो माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब है ऐसे, मगर आपके यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा जो पूरा महाराष्ट्र कवर करने के लिए आपके पास ऐसा आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो एडवोकेट सुनील डोंगरे जी हैं और डोंगरे जी पूरे प्रदेश के अंदर घूमने का काम निश्चित रूप से कर रहे हैं और उनके सहयोग के लिए मैं नर्मदा प्रसाद अहिरवार और साथ में मेरे जो हमारे जामदार हैं, हमारे माननीय जो है रामजी गौतम जी, वह भी इधर पर लगे हुए हैं, तो उनके भी देखरेख में हम लोग उनकी मदद करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, उनके जो है इधर पर बड़े पैमाने पर उनका जो है इधर पर दौरे हो रहे हैं और इस काम में वो लगे हुए हैं। सर जी मैं आपको एक बता सकता हूँ कि कई बड़े बड़े पार्टी मीडिया में जाके मीडिया को पैसा खर्चा करके मीडिया के सामने आके आपका बड़ापन दिखाते हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी का वैसा मीडिया के सामने वैसा कहाँ पर बोलबाला दिखता नहीं। क्यों मीडिया के सामने आने के बाद सब आजकल मीडिया का राज है। मीडिया अभी जो बोलने का है कि आपको सब पता है कौन कैसे क्या करते हैं, किधर क्या करते हैं, किधर से किधर जाते हैं, क्या करते हैं, सब मीडिया ही करती है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांसीराम साहब कहते थे कि मनी मीडिया माफिया के माध्यम से हमारे बहुजन समाज के वोट को लूटा जाता है। हाँ। और वोटों को लूटकर ये जो है सत्ता बनाने का काम करते हैं। जिस दिन ये बहुजन समाज जाग के खड़ा हो जाएगा तब इनका जो है मनी मीडिया माफिया कोई काम करने वाला नहीं है। जिस तरह कि उत्तर प्रदेश का जब बहुजन समाज सर्वजन समाज जाग गया तो फिर ना इनका मनी चला, ना इनका मीडिया चला, ना इनका माफिया चला और बहन कुमारी मायावती जी वहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो ये जागरूक होने का मामला है। जिस दिन सारे लोग वोट के प्रति जागरूक हो पाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के
दिए हुए वरदान, दिया हुआ वोट, उसकी कीमत को समझने लगेंगे। उस दिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका ना मीडिया काम करेगा, ना माफिया काम करेगा, ना मनी काम करेगा, और बहुजन समाज पार्टी डंके की चोट पे सरकारें बनाने का काम करेंगी और लोगों को जगाने के काम में हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। आगे का आपका जो अभी जो पता है सर जी ने कि आगे यहाँ पे महाराष्ट्र में जो आगे का अभी क्या कैसे करने वाले अभी अपने तो कम से कम मेरे हिसाब से कम 10-15 तो विधायक आना चाहिए, तो उसके लिए आपकी क्या? हम आपको ये आपके लाड बुद्धा चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी अपना खाता खोलेगी और एक अच्छे दल के रूप में या आप अच्छे मतों से या अच्छे विधायकों के रूप में चुन के आने वाले हैं। कल से आपके इस पूना के मैं आया हुआ हूँ और कल से मैं जो देख रहा हूँ और मेरे पुणे आने के जो मकसद है वो दो ही मकसद हैं। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17 नवंबर को माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, उनका आगमन पूरा हो रहा है। अस्पताल के ग्राउंड में उनकी जनसभा होने जा रही है। उस तारतम्य में उसकी तैयारी के उद्देश्य से भी आया। दूसरी तरह जो डॉक्टर उल्मेश चंदवानी हैं, चंदवादी जी, साथी भैया जी के नाम से जो बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध हैं, और वो इसी विधानसभा से, बड़गांव छेरी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। और आप सभी को मालूम है कि इसका पूना का बच्चा या बड़गांव शेरी का बच्चा उनके कार्यों से परिचित है। वह एक जनसेवक हैं, समाज सेवक हैं और हर जनता के लिए 24 घंटे के लिए उपलब्ध हैं। शिक्षित हैं, शिक्षित के साथ साथ जो है संभ्रांत हैं, एक शिक्षण संस्थाओं को चलाने वाले हैं। ऐसे इस बार हमने डॉक्टर उल्मेश जो है चंदवादी जी को, भैया जी को इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया हुआ है। और जो मैं कल से अभी तक देख रहा हूँ, कल से अभी तक जो देख रहा हूँ, तो उससे मैं पूरी तरह से ये आशान्वित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बड़गांव शेरी भैया जी, चंदवादी जी निश्चित रूप से जीत के आने वाले हैं, आमदार बनने वाले हैं। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा मैंने अंदर जाकर बस्तियों में भी जाकर देखने का काम मैंने किया हुआ है। जय भीम। धन्यवाद आप लोगों का, लाड बुद्धा चैनल का, कि आप आकर आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया है या मुझे अपने चैनल के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की बात जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं अब इधर के मतदाताओं से भी एक विनम्र अपील करना चाहता हूँ। वो विनम्र अपील ये करना चाहता हूँ कि 1952 से लेकर आप लोगों ने, मेरे मतदाता भाइयों बहनों, युवाओं, युवतियों, आपने आज तक 1952 से लेकर आज की तारीख तक आपने बीजेपी की, कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की सरकार बनाई है, उनके विधायक बनाए हैं और आपने बहुजन समाज पार्टी को कभी मौका नहीं दिया है। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि इस 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी के सामने का बटन दबाएं, बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को जिताकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। और इसके साथ साथ ये जो है बड़गांव छेरी के मतदाता भाइयों से, बहनों से, युवाओं से, युवतियों से विनम्र अपील करता हूँ कि डॉक्टर उल्मेश भैया जी, चंदवानी जी को भारी मतों से जिताने का काम करें। यही मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।